आतंकवादियों की बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी, ये कहना है मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता का। ये वही सोफिया कुरैशी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। वही सोफिया कुरैशी जिन्होंने मीडिया ब्रीफिंग करके जनता को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक एक अपडेट दिया, और उन्हीं कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बीजेपी के मंत्री आतंकवादियों की बहन जैसी बातें कह रहा है। बीजेपी मंत्री से मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन आप बता रहे हैं, तो मेरा भी आपके लिए कुछ है। अगर धर्म ही देखना है आपको, तो धर्म आप अपना देख लीजिए, आप हिंदू धर्म के हैं, और उस कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी का भी धर्म हिंदू ही धर्म है। तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर आपका भाई हुआ, या फिर आप कुलदीप सिंह सेंगर के भाई हुए? क्या आप चिन्मयानंद के भाई हुए, और क्या आप आसाराम के भाई हुए? क्योंकि आप दोनों का भी धर्म एक ही है। जैसे आपने कर्नल सोफिया कुरैशी का धर्म देखकर आतंकवादियों की बहन बता दिया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल है। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया, और मंत्री ने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का आतंकवादियों का बहन बता के अपमान नहीं किया, पूरे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है, भारतीय फौज का अपमान किया है, भारतीय सेना का अपमान किया है, भारतीय सेना के शौर्य, शक्ति, पराक्रम का अपमान किया है। दरअसल मंत्री विजय शाह इंदौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान जनता को संबोधित करते करते वो ये कह बैठे कि पहलगाम के आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर गोली मारा था। अब प्रधानमंत्री तो आतंकवादियों को जाके मार नहीं सकते, इसलिए आतंकवादियों के उनके ही धर्म के बहन को, उन्हीं के बहन को भेजा उनको गोली मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। उनका सीधा सीधा ये कहना था कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। क्यों? क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान है और पहलगाम के आतंकी भी मुसलमान थे। सिर्फ धर्म देखकर आप किसी को आतंकवादी का रिश्तेदार, भाई, बहन बता देंगे? मंत्री जी के ये बोल थे कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, और सिर्फ ये कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए नहीं था, ये देश के हर उस मुसलमान के लिए था जिसके देशभक्ति पे, जिसके राष्ट्रभक्ति पे, जिसके देश के प्रति वफादारी, ईमानदारी पर मंत्री जी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अब जरा ये सोच के देखिए कि अगर यही बात विपक्ष के किसी नेता ने बोला होता तब क्या होता। मैं आपको बताती हूँ क्या होता। अभी तक देश में दंगे हो चुके होते, और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नाच रहे होते और ताली थाली पीट रहे होते, उस नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे होते, नेता का अभी तक इस्तीफा भी ले चुके होते, और उस पार्टी को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, गद्दार घोषित कर दिए होते नेशनल लेवल पर, और साथ ही साथ उस नेता पर यूएपीए, एनएसए जैसी तमाम देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी धाराएं लगाई जा चुकी होती। लेकिन भैया यहाँ क्या हो रहा है? कुल सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि ऐसा बयान अपने ही पार्टी के नेता ने दिया है। बीजेपी के नेता ने ही ऐसा बयान दिया है जिसपे कोई बीजेपी का बड़ा नेता बोलेगा नहीं, कोई इस्तीफे की मांग नहीं होगी, कोई यूएपी या एनएसए या कोई भी राष्ट्रद्रोही धारा नहीं लगेगा, और कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता सड़कों पर उसके इस्तीफे की मांग के लिए नहीं उतरेगा, क्योंकि ये बयान विजय शाह ने दिया है, जो मोहन यादव के मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, बीजेपी के मंत्री है। इसलिए उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, भले वो देश की सेना को गाली देते रहे, एक रेपुटेटेड आर्मी ऑफिसर को गाली देते रहे। अगर इतने पे भी आपका खून नहीं खौला, तो मान लीजिए आपका खून नहीं है, पानी हो चुका है, कि सेना के एक
ईमानदार ऑफिसर को आतंकवादियों की बहन बताया जा रहा है और आप लोग चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। देश के मुसलमानों को सिर्फ धर्म देखकर आतंकवाद से उनका नाता जोड़ा जा रहा है, आतंकवाद से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, आतंकवादियों का रिश्तेदार बताया जा रहा है और आप चुप है। देश के लिए शहीद हुआ है मोहम्मद इम्तियाज, बिहार का मोहम्मद इम्तियाज सीमा पर देश के सुरक्षा के लिए शहीद हो गया। वो भी मुसलमान था, उसका भी धर्म मुसलमान था। अब कल को क्या उस शहीद को भी आतंकवादियों का रिश्तेदार बता दोगे? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। उसकी शहादत नहीं दिखेगी, उसकी वीरगति नहीं दिखेगी, उसकी देशभक्ति नहीं दिखेगी, उसकी राष्ट्र प्रेम नहीं दिखेगी। दिखेगी तो सिर्फ और सिर्फ धर्म दिखेगा और वही धर्म आप आतंकवादियों के धर्म से जाके मैच करके बताएंगे कि ये भी आतंकवादी का रिश्तेदार था। इस हद तक नीचे गिरेंगे? इस हद तक राजनीति की नीचता होती है क्या? ये देशवासी तय करेंगे कि उस नेता का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और अब तक क्यों इस्तीफा नहीं हुआ और अभी तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस पर क्यों नहीं बोला? पार्टी की तरफ से उस विजय शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस तरह की राष्ट्रद्रोही बयान देने के लिए? वो तो शुक्र मनाइए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जिसने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले पर उस मंत्री के खिलाफ, उस बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर नहीं, अभी के अभी राइट नाउ उस मंत्री पर, उस बीजेपी के नेता पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और उनका जो ये जो बयान है वो देश की, ध्यान से सुनिएगा, उनका ये बयान देश के संप्रभुता के खिलाफ है, संप्रभुता के लिए खतरनाक है, खतरा है ये ऐसा बयान। और साथ ही साथ एक शब्द यूज किया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, गटर छाप बयान। इस मंत्री के बयान को हाई कोर्ट गटर छाप बयान बता रहा है, देश के संप्रभुता के लिए खतरा बता रहा है। फिर भी ये नेता, ये बीजेपी के नेता अभी भी मंत्री पद पर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो नेताजी के लिए कोई पहला ऐसा कर्मकांड नहीं था। नेताजी का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी के लिए, अंदाजा लगाइए इस बयान से इस नेता के मन में महिलाओं की कितनी इज्जत होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के लिए ये इंसान कहता है, ये मंत्री बोलते हैं कि भैया के साथ तो आप हमेशा घूमती है, कभी देवरों के साथ भी आके घूम लिया कीजिए, कभी हमारे साथ भी आके घूम लिया कीजिए। और ऐसा बयान एक देश के मुख्यमंत्री के पत्नी के लिए ये बीजेपी के मंत्री बोल रहा है। वीडियो एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो पढ़ाते हो। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। निर्मला भूरिया नहीं है, दो निर्मला भूरिया है। तो तब मुझे मालूम। तो वीडियो में आपने देखा कि मंत्री जी की नीयत कैसी है और सोच कैसी है महिलाओं को लेकर। एक ऐसा ही एक कहानी और बताती हूँ। दरअसल विद्या बालन बॉलीवुड की एक्टर हैं, आप जान ही रहे होंगे। उनकी एक मूवी है शेरनी, वो मध्य प्रदेश में शूट हो रही थी। इसी दौरान विजय शाह ने विद्या बालन को डिनर पे बुलाया और विद्या बालन डिनर पे नहीं गई किसी कारणवश। अच्छा ही हुआ वो नहीं गई, वरना क्या होता आप सोच सकते हैं। इसके बाद इस मंत्री ने विद्या बालन से बदला लेने के लिए उस मूवी की शूटिंग मध्य प्रदेश में रुकवा दी। ऐसी मानसिकता से बीमार व्यक्ति है ये, इस तरह की मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है ये बीजेपी का मंत्री। और अभी तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है, बस हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही है। वो भी अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। ये वही मानसिकता वाले मंत्री जी हैं जिस मानसिकता वाले वो लोग थे जिन्होंने हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पे गाली दी, ट्रोल किया और उनके चरित्र हनन करने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हिमांशी नरवाल ने हिंदू मुसलमान करने से मना कर दिया था। वही हिंदू मुसलमान, वही सांप्रदायिकता जो इनके एजेंडे में फिट बैठता है। हिमांशी नरवाल ने सिर्फ ये कह दिया था कि प्लीज़ इस मसले पर हिंदू मुसलमान मत कीजिए, कश्मीरियों के खिलाफ, कश्मीरियत के खिलाफ अपने अंदर जहर मत फैलाइए, देश के मुसलमानों से नफरत मत कीजिए उन आतंकियों की वजह से। जिसके बाद हिमांशी नरवाल को लोग मांगलिक,
अपने पति को खा गई और इसका किसी और से चक्कर चल रहा है और सरकार से नौकरी पैसे लेके फिर दूसरा किसी मुल्ले से निकाह कर लेगी जैसी बातें कही गई और उनके चरित्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, उनके चरित्र का हनन करने की कोशिश की गई। ये भी नहीं देखा कि वो एक शहीद की पत्नी है, एक नेवी ऑफिसर की पत्नी है। खैर, अब ये देखना होगा कि बीजेपी के मंत्री विजय शाह पर क्या कार्यवाही होती है। पार्टी के बड़े नेता चुप बैठेंगे, मोदी जी कब तक चुप बैठ के ये सब देखते रहेंगे, या फिर जैसे इनकी पार्टी की नीति है कि जो जितना नफरती बयान देगा उसको उतना ही प्रमोशन मिलेगा, जैसे अनुराग ठाकुर को दिया गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे आप समझ गए होंगे, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बना के प्रमोट किया गया था। क्या इसी तरह विजय शाह को भी प्रमोट किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने एक आर्मी के जो ऑफिसर है उनको आतंकवादियों की बहन बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ धर्म से जोड़कर। तो क्या विजय शाह को भी प्रमोशन दिया जाएगा? और अगर नहीं तो पार्टी इन पर क्या कार्रवाई करेगी? क्या विजय शाह को पार्टी से निकाला जाएगा, पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? क्या विजय शाह पर बीजेपी कोई बड़ा एक्शन लेगी या चुपचाप बैठ के तमाशा देखेगी? और दूसरी तरफ कानून विजय शाह पर क्या एक्शन लेता है, ये भी अभी देखना होगा। और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।